तो दोस्तों जो बात हम चाहते हैं वो इस लप्पू और भगोड़ी से करवा के रहते हैं। फाइनली वो चीज़ें हो गई जो हम इनसे करवाना चाहते थे। 2-3 दिनों से हम इनके पीछे पड़े थे कि हैदर के बच्चे गायब है, हैदर के बच्चे कहाँ गए। ये ऐसे छुछंदर, ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं ना, इनको वो चीज़ें करनी पड़ती। फाइनली हम हैदर के बच्चों की बात भी इसीलिए करते हैं क्योंकि 2-4 दिनों से आपने देखा वो जो बच्ची का जो है ड्रामा कर रहे, सिलिकॉन का बेबी वो आ चुका, आपको पता है। और कल आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने पहले गूगल में सर्च करा तो मुझे एक ऐसी ही सिलिकॉन की बेबी मिली जो सेम बच्चा जैसी होती है। क्योंकि भाई लोग अब इसके पीछे पड़ चुके हैं, वो अब सर्च करके इधर उधर से निकाल कर इसका हकीकत सामने रखते हैं। आज फाइनली लप्पू भगोड़ी के बच्चों को, भगोड़ी के तो नहीं कहूँगी, सॉरी, गुलाम हैदर भाई के बच्चों को, 3 बच्चों को सामने लेकर आ गया। और उन बच्चों के साथ साथ इस छुछंदर की हकीकत भी सामने आ जाती है। हैदर के बेटियां हैं, 2 बेटियों को लेके आया है, तीसरी को सामने लाने की अब इसकी औकात नहीं रही। क्योंकि भाई इसने जो उस बच्ची के साथ किया, पूरी दुनिया ने इसके मुंह में जूता मारा है। जो हैदर की बड़ी बेटी है उसके साथ जिस दिन वो रामू काका गंगा जल लेके आ रहा था, इसका मुंह बोला भाई, उस दिन ये लप्पू ने जो गंदी हरकत की उस बच्ची के साथ, उसके बाद लोगों ने जो जूते इसके मुंह में खींच खींच के मारे हैं, उसके बाद लप्पू उस बच्ची को सामने नहीं लाता है। हैदर की 2 बेटियों को देखो, छोटी बच्चियां मासूम हैं। जब वो छोटी वाली बेटी पैदा होने वाली थी, यानी कि भगोड़ी के पेट में थी, तभी हैदर भाई दुबई चले गए थे। तब से उसने उस बच्ची को देखा ही नहीं था। तो अब वो अपने बाप को कैसे पहचानेगी भाई। और ये भगोड़ी ने इतने अच्छी तरीके से उन बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको ट्रेनिंग दी है कि भाई ये तेरा अब्बू है। जैसे उसको एक इंसान को अपना अब्बू मानने लगती है, भागकर दूसरी जगह चली जाती है, तो फिर वहाँ ट्रेनिंग देती है भाई ये तेरा अब्बू है। फिर जैसे वो बच्चियाँ उस अब्बू को पहचानने लगती है थोड़ी, तो ये भागकर तीसरी जगह चली जाती है। तो बेचारे बच्चे खुद इतने कंफ्यूज हैं कि उनका असली अब्बू है कौन। लेकिन हैदर के जो 2 बड़े बच्चे हैं, जो फरहान खान और क्या है वो बड़ी वाली का नाम, फरवा शायद, वो बड़ी वाली बेटी और इसका जो बेटा है, पूरी तरीके से इस भगोड़ी के विरोध में रहते हैं। वो पूरी तरीके से अपने अब्बू का इंतजार कर रहे हैं, गुलाम हैदर का, कि कब गुलाम हैदर आए और कब हम अपने मुल्क जाएं। अब ये देखिए, इसका 2 बच्चियां तो खुश नजर आ रही, छोटी हैं भाई, ये लप्पू टॉफी चॉकलेट वगैरह देके उन बच्चियों के छोटे छोटे खुश कर देता थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो जो बेटा है उसके चेहरे पे पूरी तरीके से रंगत उड़ी हुई है फरहान खान की। उसके चेहरे पे इतनी मायूसी दिख रही है कि साफ नजर आ रहा कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान को मिस कर रहा है, अपने अब्बू को मिस कर रहा है, अपने शहर को मिस कर रहा है। और ये लप्पू छुछंदर आज कह रहा कि मुन्नी की मौसी, मतलब इसको मुन्नी की मौसी याद आ गई कि मुन्नी की मौसी कौन है, देखिए मुन्नी की मौसी से मिला है। तो बेटा तेरे को साफ शब्दों में बता दूं, उस मुन्नी की मौसी रीमा है, जिसे बच्चे पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। अगर जरूरत पड़ी तो रीमा भी यहाँ आएगी, तेरे मुंह पे पड़ेगा चपाटा, उसमें तुझे अच्छा वाला जवाब मिल जाएगा। फिलहाल मोबिन मलिक सर ने चारों तरफ इनके शिकंजे कसे हुए हैं और ये चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इनके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है मोबिन मलिक सर ने। अब ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये केवल ड्रामा कर रहे हैं। इनके चेहरे पे हवाइयाँ पूरी तरीके से उड़ चुकी हैं। फाइनली अभी जो सबसे ज्यादा बदतमीजी कर रही उसमें एक अंजलि और बबीता रानी। बबीता रानी को लेकर मोबिन सर ने क्या बयान दिए हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो। और मुझे लगता है लास्ट टाइम में बबीता रानी लुढ़क कर मोबिन मलिक सर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर भीख मांगकर अपना हवाला देगी कि सर मैं तो मजबूर थी, मुझे धमकियां दी जाती थी, मेरे साथ ये होता था, मेरे साथ वो होता था। बबीता रानी पहुंच जाएगी वहां पाले में और ये दल बदल लेगी, क्योंकि इसके बाद कोई रास्ता नहीं भाई। इंटरनेशनल मामला है, पूरी तरीके से इन्होंने कानून तोड़ा है। हो सकता है थोड़ी बहुत सजा मिल के ये इसको बेल मिल जाए, लेकिन इंटरनेशनल मामला हो सकता है इसे फिर भी जेल हो। अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि मोबिन मलिक सर ने कहा, अगर बबीता रानी पूरी तरीके से सच्चाई बोल देगी तो शायद इसे मैं बख्श दूं, से क्लीन चिट दे दूं। क्योंकि इसका कोई चाहने वाला कमेंट कर रहा था बबीता को माफ कर दो, जो हमें भी कमेंट करते थे। अब ये केस बिल्कुल एंड की तरफ है, इसका रुख, सारी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है और फिर भी लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ ना मुझे बताना चाहिए, तो आप लोग समझ जाए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है।
अब इसका जो फर्जी ढोंग है उसका पर्दाफाश हो चुका है। इसका सिलिकॉन बेबी का भी तमाशा खत्म हो चुका है। आप देख रहे हो कितने समय से ये तमाशे कर रही। अब इस महिला ने उस बच्ची के नाम पर भीख मांगना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया से, लोगों से, पब्लिक से, गिफ्ट्स के माध्यम से इसने तमाम जो हथकंडे थे उस बच्ची के माध्यम से एक दुकान खोल ली। पहले लोग कहते थे ना इसने कोठा खोल लिया, लेकिन अब इसने एक दुकान खोल ली, उस बच्ची के नाम पर भीख मांगना शुरू कर दिया। और इस भगोड़े को पता नहीं है जो इसको सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा भिखारियों की गैंग है, नशेड़ियों की गैंग है। अगर वो सपोर्ट मांगेंगे, वो भी जिहादी जल्लादियों से सपोर्ट मांगेंगे कि भाई भारत में एक सनातनी कन्या पैदा हो गई। इन बेवड़ों को ये पता ही नहीं है कि इस भगोड़ी ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया है। इन मर्दों को पता ही नहीं है, नकली पेट लगा के इनको ठुमका दिखा देती थी। तो इनको क्या पता भाई, जो औरत है जिसने तकलीफ झेली है, जिसको पता है कैसा सिचुएशन होता है, वो सब जानती है। तो इन लोगों को क्या पता, ये इसके फेक ड्रामा में पागल हो चुके हैं। इनको पता नहीं है भारत का कानून तोड़ी है, हमारे संविधान के खिलाफ जा रही है। और ये ऐसे नकारा मर्द हैं जो हमारे ही देश की बहनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैं उन सारी बहनों से कहती हूँ, आपको ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी गौर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की गालियों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम लेकर कोई गलत आपको पर्सनल गालियाँ देते हैं तो अपने नज़दीकी थाने पे जाइए, उसके खिलाफ FIR लिख कर आइए। और कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में ऑनलाइन भी FIR हो जाती है। अब इनकी हड्डियां टूट जाएंगी। इसलिए आप, अगर आपको पर्सनल टारगेट करता है, आप जरूर इस पर कार्रवाई करें। वैसे इन लोगों की कोई औकात नहीं होती। जो मोबिन मलिक सर हमारे देश में इंटरनेशनल मामला एक अवैध घुसपैठी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उसका पति जो गुलाम हैदर पाकिस्तान से एक लॉयर यहाँ पे नियुक्त करके उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जब उनको कमेंट्स कर सकते तो इनकी औकात ही क्या है। इनकी कोई औकात नहीं है, न तो एक कोर्ट जाएंगे इसके साथ, न ये इसके साथ जेल जाएंगे। फाइनली मीना परिवार फंस चुका है बहुत बुरी तरीके से। बहुत जल्द इनकी आफत कटने वाली है। बहुत जल्दी एक एक करके इनको जेल में चुन चुन कर डाला जाएगा। जैसे चुन चुन कर इन्होंने बेइज्जती करी है ना, जैसे चुन चुन कर लोगों के दिमाग को खराब किया है, लोगों को परेशान किया, उनको दुखी किया है, वैसे ही चुन चुन कर जेल में अपनी उल्टी गिनती शुरू करने वाले हैं। आपने देखा होगा आज लप्पू हैदर की बेटियों को लेके वीडियो बना रहा है। वाह बेटा वाह, तालियां बनती है। क्योंकि जब भी हम यहाँ से आवाज़ उठाते हैं कि इसकी भाई वो नकली बच्ची के लिए प्यार देखो, हैदर की मुन्नी का प्यार चला गया, तो ये आज बंदा लुढ़क कर आया कि भाई मुन्नी को दिखाना है। लोगों ने बहुत ताने मार दिए, इनको बहुत असर पड़ता है लोगों के ताने का। हर दिन ये एक दूसरे का वीडियो देखते कि मेरे लिए क्या बोला जा रहा, मेरे लिए क्या बोला जा रहा। तो बेटा हैदर के बच्चे हैं, सेफ रहने चाहिए। उनको अगर जरा तकलीफ हुई ना, तेरी नौकरी से पगार कटवाने की एप्लीकेशन लग जाएगी। तू केवल नौकर है, उन हैदर के बच्चों के लिए रखा गया है नौकर। ये 2 टके की अवैध घुसपैठी जो वहाँ गंद मचा के पैसा कमा रही ना, तुझे केवल पे करती है दारू की अद्धी बोतल मुर्गा जो तू खाता है उसके लिए। इसके अलावा तेरी औकात कुछ भी नहीं है। उन बच्चियों का पूरी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, और इसको बड़ा फर्क पड़ता है अगर यहाँ पे कह दिया जाए। तो आज इसने दिखा दिया। 2 दिन पहले मैं कह रही थी 1-2 दिन बाद हैदर के बच्चे सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, तो दोस्तों सोशल मीडिया पे आ गया। जो कहते हो ना झूठ बोलते हो, इनकी रग रग से वाकिफ हम कि कब कौन सा ये पासा पलट दे, कब कौन सा गेम करे। इनको केवल पैसा छापना है, डॉलर छापना है। क्योंकि ये सिलिकॉन का बेबी दिखा दिखा के लोग इसको गालियाँ देने लगे थे। इसने कहा चलो कहानी में नया मोड़ कर देते हैं। अब लोग भी कह रहे हैं कि भाई हैदर की बच्चियां नजर नहीं आ रही। इसने आज बच्चों को दिखा दिया, और इसकी औकात नहीं हुई कि बड़ी बेटी को ये दिखाए। और मुझे लगता है ये अकेले में उन बच्चों को दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि वही बच्चे इनका भांडाफोड़ करने वाले हैं। वो जो राज मीना, उसके चेहरे पे देखना इतनी मायूसी है बेचारे की। अरे लप्पू, तुझे तो 7 जन्म में भी ना कुत्ते की योनि मिलेगी, तू इंसान की जन्म में पैदा भी नहीं होगा। जो तूने हरकतें की है, जिस तरीके से तूने कानून से खिलवाड़ किया है, उन मासूम बच्चों की जिंदगी से तू खेला है ना, तुझे कुत्ते का भी जन्म नहीं मिलेगा। और जो लोग औरतें हो या आदमी तुझे जैसे नामर्द को सपोर्ट करते हैं दुनिया में, उनको क्या कहूँ, बाकी आप समझ जाए, उनको कुछ कह नहीं सकती। वो ऐसे नकारा लोग हैं, जो ऐसे जिहादी सोच के लोग हैं, उन 4 मासूम बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए। इनके मन में जो गंद बची है, जो नफरत भरी है, उस नफरत को मिटाने के लिए ये पाकिस्तान और इंडिया का मुद्दा बना रहे हैं। कोई बात नहीं, इंटरनेशनल मामला, हमारा संविधान बहुत अच्छा काम करता है, हमारा कानून बहुत अच्छा काम करता है। और जिस दिन कानून का डंडा घूम गया, ये एक एक कर सामने आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं।
क्या कह सकते हैं इसकी मानसिकता को, है ना। इन लोगों के दिमाग में इतना गंद भर चुका है, ऐसे मुकाम से गुजर चुके हैं, इनको इंसानियत ही नहीं है, तो इनसे डिस्कशन करके इनको जवाब दे के फ़ायदा ही क्या है। बहुत सारे लोग आते हैं भौंकने, भौंकते रहिए, क्योंकि अंजाम जिस दिन होगा ना बेटा, उस दिन भी भौंकते रहना, उस दिन भी तैयार रहना इस मुहिम के लिए, क्योंकि तुम बड़े बड़े अपने आप को जाने माने कहते हो, हम देखना चाहते हो तुम्हारी औकात, कितने बड़े बड़े कितने जाने माने हो तुम लोग। बच्चे हैदर के हैं, बच्चे पाकिस्तानी हैं, बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, कह रहा है ना कि इसकी मुन्नी की मौसी पता नहीं कौन अलाना फलाना, उसकी मौसी रीमा है पाकिस्तानी, और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। अगर रीमा भारत में आ गई, इस भगोड़ी को ऐसी हैदर के बच्चे लात मार के फेंक देंगे। और दोस्तों, उन बच्चों को दिखाना इनकी कभी कभी मजबूरी हो जाती है। चिंता न करो, बहुत जल्दी बच्चे भी सरकार की कस्टडी में चले जाएंगे, तेरे नाटक का भी पर्दाफाश हो जाएगा। बकाया आने वाले समय बता देगा कि तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी गांज गिरने वाली है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये लपुआ वही करता है जो हम करवाना चाहते हैं। ये दिन भर देखता रहता है कि इसके ऊपर अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा। और डेली 9:11 पे मोबिन सर लाइव आएंगे और इन सब के पर्देफाश करते रहेंगे। बहुत अच्छा काम हो रहा है, इंतजार करिए। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं। इनको हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे नंगा करते ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, दिल से सभी का धन्यवाद।